चुके हैं। बहुप्रतीक्षित घोषणा पत्र कल जारी हुआ, जिसमें बीजेपी ने, ऐसा उनका दावा है कि 15 लाख लोगों की ओपिनियन लेने के बाद उन्होंने ये घोषणा पत्र लागू किया है। क्या खास बात है बीजेपी के घोषणा पत्र में? और इसके पहले देश के सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र 5 न्याय 25 गारंटियां जारी की थी। और उसके पहले अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश की विपक्ष की बड़ी पार्टी, उसका भी घोषणा पत्र आया था जिसपे डाटा और आटा फ्री करने की बात की थी। किसका घोषणा पत्र जनता के बीच इस समय चल रहा है और इनके घोषणा पत्रों पर जनता क्यों वोट दे, आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, 3 घोषणा पत्र अब तक बड़े आ चुके हैं। जिस उसका घोषणा आज जारी हुआ है। क्या खास बात है इस घोषणा पत्र में और इस घोषणा पत्र से जनता के लिए क्या है? भारतीय जनता पार्टी इस देश में समान नागरिक संहिता, देश में जरूरी काम धंधों के लिए उचित माहौल बनाने और दूसरे बड़े दावे कर रही है। लेकिन इसके इतर नौकरियों का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, ये सब इश्यूज एड्रेस किए जाने बाकी हैं। इस बार बीजेपी का दावा है कि वो देश भर में चाहे ट्रेन की सुविधाएं हों, जहाज की सुविधा हो, इन सब चीज़ों पर वो बहुत उत्तरोत्तर प्रगति करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, हाईवेज बनाएंगे और भी तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ को बढ़ाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम विकसित भारत की तरफ अपने लक्ष्य को आगे बढ़ें। बीजेपी ने एक टारगेट दिया है कि 2047 यानी आज़ादी के 100 साल बाद हम एक विकसित राष्ट्र का सपना हमारा पूरा होगा। यह ऐसा बीजेपी का क्लेम है। कांग्रेस का घोषणा पत्र आया जिस पर उन्होंने नौकरियां भी गारंटी की। अब कांग्रेस कह रही बीजेपी के घोषणा पत्र में महंगाई, रोजगार, इन सब की तो कोई बात है नहीं, नौकरियों की बात है नहीं, जीएसटी कैसे ठीक करेंगे इसका कोई जिक्र नहीं है, इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, ऐसा कांग्रेस का क्लेम है। समाजवादी पार्टी ने एक घोषणा पत्र जारी किया जिसमें वो डाटा और डाटा फ्री करने की बात कर रहे हैं, रोजगार के कमिटेड अवसर देने की बात कर रहे हैं कि मोर देन 40 लाख लोगों को नौकरियां हम सृजित करवा सकते हैं। और बहनों भाई, ओल्ड पेंशन स्कीम, ये एक बड़ा बहुप्रतीक्षित मामला है जिसे लाखों कर्मचारी प्रभावित हैं और ये एक बड़ा आंदोलन भी है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि वो ओपीएस लागू करने के हक में। कांग्रेस के घोषणा पत्र में जिक्र नहीं है, लेकिन कांग्रेस का कहना है वो सम्मिलित करेगी। कब करेगी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं। बीजेपी ओपीएस नहीं चाहती है, एकदम उनका भी स्पष्ट है। आज 15 तारीख हो गई है, ठीक 2 दिन बाद प्रचार कार्य समाप्त हो जाएगा। प्रचार समाप्त होते ही पहले चरण की वोटिंग होगी, यानी 19 तारीख को, और 26 को दूसरे चरण की, यानी पहले और दूसरे चरण की 16 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। तो बहनों भाइयों, बड़ा प्रश्न ये उठता है कि इस वक्त जनता के बीच क्या चल रहा है। और ये तीनों घोषणा पत्र जनता के सामने अब आ चुके हैं। जनता को तय करना है कि उसे बीजेपी के घोषणा पत्र के हिसाब से उसके वायदे मंजूर हैं या फिर अपोजिशन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र पर उसे एतबार है। जनता क्या चाहती है, आज चर्चा हम इस विषय पर करेंगे। और कुछ बयान सुन लें आप, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। इस संकल्प पत्र को मोदी गारंटी के रूप में देशवासियों के समक्ष आशीर्वाद के लिए रख रहा हूं। 144 करोड़ के सपनों को हकीकत में बुनने के लिए हम ये संकल्प पत्र लेकर के आए हैं। जो मैनिफेस्टो बना है, ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है। ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने सिर्फ इसको लिखा है। ये हमारा विजन डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है और इसको हम लोगों ने कहा है कि जनता का मांग पत्र। ये विजन डॉक्यूमेंट इस बात को कहता है कि जाति जनगणना में देर नहीं होनी चाहिए। ये विजन डॉक्यूमेंट के साथ हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जनता हमारा समाजवादियों का और गठबंधन का समर्थन करेगी। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आनंद दुबे यूपी में बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सुनील साजन समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं,
अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं, एमएच खान जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आसिम बकार एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड आज मैनपुरी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जहां वो ग्राउंड पर भी निकल चुके हैं और वहां से क्या हालात हैं इन सब बारे में वो रिपोर्ट भी देंगे और इन घोषणा पत्रों पर पब्लिक की ओपिनियन भी बताएंगे। आप सबका स्वागत, धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।